वेलकम बैक टू योर चैनल स्कॉलर जोन। सो लेट स्टार्ट अ वीडियो। मैं जानती हूँ आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई थी, बट यू नो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड दैट इज़ द टॉपिक वी गोना कवर टुडे इज़ IVC, दैट इज़ एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। और टेलीग्राम का लिंक बताइए। देखो, तुम्हें जो भी ब्ला 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 जो भी डाउट्स हैं या तुम्हें जो कुछ भी है कि क्या क्या चलने वाला है, कमेंट डाउन में करना है या फिर टेलीग्राम का लिंक है उस पर ज्वाइन कर लेना। बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए या फिर बताने के लिए, लेकिन मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सकती। इससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहती है। एंड आई वॉन्ट क्वालिटी प्लस कंटेंट परफेक्ट, इसलिए इसके साथ तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब देखो क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे ना सबसे पहला जो टर्म है वो किसने दिया था? इसको जो सबसे पहला टर्म है वो दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका टर्म दिया था फर्स्ट टर्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा हुआ है जॉन मार्शल। अब तुम्हें पता है क्या इसमें बहुत बड़ी चीज़ क्या होती है? पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। इसे ना हड़प्पन भी बोलते हैं और इसके अंदर मोहनजोदारो भी आता है। मोहनजोदारो मूवी सबने देखी होगी, और हड़प्पन, ये दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तुम ये जो मैप देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें अच्छे से, ये पूरा मैप मैं जो येलो कवर कर रही हूँ ना, जस्ट सीमेंट, ये पूरा का पूरा पार्ट अपन के इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। सी ये वाला जो मैं कर रही हूँ, ये ओशन वाला गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरा पार्ट, यू वॉन्ट बिलीव, ये पूरा पार्ट IVC में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम शॉर्ट उसमें फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। अब ये पूरा IVC में आता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो हर बुक में लोगों के मतलब हिसाब से अलग अलग है। तो ये जो इसका जो टाइम है ना, वो है 2500 BC से टू 1750। सुनो, पढ़ रहे हो? ठीक है। अभी मैं ना क्वेश्चंस पूछूंगी कि क्या क्या चीज़ बताइए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से पीरियड में कहाँ से कहाँ तक था। 2500 BC टू 750 BC, याद रखना, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, वो 4 सिविलाइजेशंस थे। मतलब जिस टाइम ना इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रहा था, उस टाइम पे 4 सिविलाइजेशंस मतलब हो रहे थे, इंक्लूडिंग द विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट। पहला तो हमारे पास IVC था, पहला हमारा IVC था। दूसरा था हमारा चाइनीज़ सिविलाइजेशन, तीसरा था हमारे पास इजिप्ट सिविलाइजेशन, और लास्ट था हमारे पास जिसका नाम था मेसोपोटामिया। अब चाइना को तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। चाइना जहाँ लोकेट करता है वहाँ पे चाइना सिविलाइजेशन होता है, जहाँ इजिप्ट लोकेट करता है वहाँ इजिप्ट सिविलाइजेशन होता है। और मेसोपोटामिया कहाँ है मैं बताती हूँ। अफगानिस्तान से जितना भी ऊपर वाले एरिया है ना, वहाँ मेसोपोटामिया हो रहा था। समझ में आ गया? इट्स डाउट क्लियर? देखो, ये हो गया। अब इसके बारे में हमें तुम्हारे लिए क्या पढ़ना है, सुनो। IVC के और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। IVC के बहुत सारे अलग अलग नाम क्या है? एक सरस्वती, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसे थोड़ा याद रखना है, ओके। अब तुम्हें अगली चीज़ जो मुझे बतानी, देखो इतने सारे सिविलाइजेशन एक साथ हो रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है इंडिया को जो सिविलाइजेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा अर्बन है। पता है क्यों? और ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पे जो उपजता है ना, वो इतना ज़्यादा फर्टाइल होता है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि तुम्हें पता है जब ये सिविलाइजेशन चारों में चल रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था। तो समझ सकते हो। अब हमारे पास क्या है, आगे ये पढ़ते हैं। अब ये 4 पार्ट्स में हो रहा था। 4 पार्ट्स कौन से? ये दिया हुआ एक्सटेंट वाला ग्रुप है ना, यहाँ से मैं बता रही हूँ। एक्सटेंट हो रहा था, यहाँ पे ना 4 पार्ट में सिविलाइजेशन चल रहा था। लाइक सुतकंदोर बलूचिस्तान इन वेस्ट, ठीक है। आलमगढ़ वेस्टर्न यूपी में चल रहा था। और एक सेकेंड,
मंडू जम्मू में चल रहा था नॉर्थ में, और दामेदा अहमदाबाद में है, वहाँ पे साउथ में चल रहा था। अब इसका साउथ कहाँ लोकेट होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेटेड हो रहा है यहाँ पे इसका साउथ, ठीक है। अब ये था हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखो एक और बात सुनो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन भी बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये हड़प्पन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो हड़प्पा इसकी साइट थी ना, वहाँ पे सिविलाइजेशन हो रहा था, और ये साइट सबसे बड़ी थी, मतलब सबसे बड़ी मतलब ठीक है, इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी। सप्त सिंधु सब कभी सुना है? जहाँ पे 7 रिवर मिलती है आके, वहीं हमारी इंडस मिलती है। अब तुम आइडिया नहीं लगा सकते हो, ये इंडस रिवर ना हिमालयाज़ के पास से होते हुए अरेबियन सीज़ में गिरती है, मतलब लाइक बिल्कुल लद्दाख वाले एरिया से निकलकर ये अरेबियन सीज़ में आती है, ठीक है। अब तुम लोगों को जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रही हूँ, वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैंने अभी 2-3 बार बोला कि हड़प्पन और मोहनजोदारो। सुनो, हड़प्पन और मोहनजोदारो जो है ना, वो दोनों पाकिस्तान के पार्ट्स हैं। समझ में आया? एनी डाउट ओवर देयर? नो ना? तो हड़प्पन और मोहनजोदारो जो है वो हमारे पाकिस्तान के पार्ट्स हैं। अब जो मोहनजोदारो है ना, वो मोहनजोदारो जो है वो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी? हमारी जो मोहनजोदारो है ना, जो कि पाकिस्तान में, ये सबसे लार्जेस्ट है, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। और अपन की सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? वो है हड़प्पा, इट्स सेकेंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है। अब सुनो, अब तुम बोलोगे कि भाई पाकिस्तान में ये दोनों, इंडिया में क्या है? इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? वो है राखी घरी। मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ, राखी घरी। राखी घरी है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया, तुमने बेसिक सब पढ़ लिया है। और इसमें से जो मैंने तुम्हें बताया वो टिक कर लेना। लोथाल पार्ट का लोकेटेड करता है गुजरात में, ये नाम नया सा है ना। और ये पता है सबसे बढ़िया पोर्ट भी है, यहाँ से बहुत सारा सामान आता जाता था, अभी भी आता जाता है, एक्सपोर्ट होता है ये। इसके बाद में नथिंग इज़ लाइक सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा पेज ब्लरी है, बट जब मैं नोट्स दूंगी तो नोट्स में यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, है ना। देखो यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, मैंने जो अभी पढ़ के बताए थे, ठीक है। अब तुम सुनो, हम कैसे 4 टॉपिक्स करेंगे। एग्रीकल्चर क्या हो रही थी उस टाइम पे, इंसान क्या पढ़ रहे थे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या थी, ट्रेड कॉमर्स क्या थे, रीज़न क्या था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतना बेहतरीन अर्बन सिविलाइजेशन था, ये सब चला गया, गायब हो गया, क्या था। अब सुनो, हम पढ़ रहे हैं टाउन प्लानिंग। तुम्हें पता है आजकल ना दिल्ली की सिटी में मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं है, ऐसे ही घर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रिड सिस्टम था। लाइक तुमने चेस बोर्ड देखा है? चेस बोर्ड में जैसे प्लानिंग होती है ना, मतलब पूरे से 90 डिग्रीज पे होता है, वैसे पूरा सिस्टम था, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, ब्रिक लाइन थी। इसके अंदर में यूज़ ऑफ बर्नट ब्रिक, जली हुई बर्नट का कर रहे थे। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ऐसे ही सिविलाइजेशन को अर्बन नहीं बोल दिया गया, यहाँ पे इन्होंने इतना सारा चीज़ें यूज़ की थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि अपन की दिल्ली में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज का सिस्टम सबको पता है, ये दिक्कत ही होता है। फोर्टिफाइड सिडिल का मतलब होता है फोर्ट, समझ में आया? तो उसके अंदर ना बहुत सारे फोर्ट्स भी बने हुए थे, मतलब मस्त से फोर्ट्स बने हुए थे। अब अपन का नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो तुम्हें पता ही है, भारत को एवं ही सोने की चिड़िया नहीं बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। और उस टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आता ना, कॉटन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि लाइक एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यही था। अब इसके सिवा और क्या कहते हैं, व्हीट, राइस, बार्ले, सेसमम, ठीक है, ये सब जो थे एग्रीकल्चर में आ रहे थे। अब डोमेस्टिक क्या था उस टाइम पे? डोमेस्टिक में से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि उस टाइम पे क्या नहीं था। डोमेस्टिक में लायन जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये पता ही नहीं था कि लायन क्या होता है, उस टाइम लायन नहीं था, ठीक है।
इसके अंदर में एलिफेंट्स थे, राइनो थे, ऑक्स, बफेलो, शीप थे और एसल्स, कैमल्स थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। अब तुम्हें पता है जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था ना, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लायन नहीं था, वैसे ही यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था। लोगों ने आयरन का यूज़ करना नहीं सीखा था, लोगों को आयरन का यूज़ नहीं पता था, लोग आयरन यूज़ नहीं किया था, ठीक है। जो लोग कॉमनली यूज़ करते थे उसे ब्रोंज बोलते थे, ब्रोंज एज भी बोलते हैं इसे, और क्लैटोफोबिक एज भी बोलते हैं। छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, होता तो मैं लिखवा ही देती अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड कैसे होती है। अब भाई अच्छा तुम्हें पता है इस टाइम पे ना एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी टाइप की चल रही थी, या फिर ऐसे बोलते हैं, ये डिबेट का टॉपिक भी है कि यहाँ पे ना ट्रेड कैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे पोर्ट्स तो ठीक थे पोर्ट्स एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ना हमारे पास कोई शिप्स नहीं थी, बोट्स नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, तो तुम सोचोगे ये कैसे हो रहा था, कैसे ये पोर्ट चीज़ें काम करी थी। लेकिन ये हमेशा ये डिबेट का टॉपिक है। बट तुम्हें पता है एक इंसान जो कि था वास्को दा गामा, उसने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया था। तो कैसे किया था, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक है, इस पर डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं हालांकि। लेकिन सुनो, ट्रेड तो हो रही थी कहीं ना कहीं। पूछो कैसे, ट्रेड ऐसे हो रही थी कि ना लोग जो थे ना चाइनीज़ सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, इजिप्ट सिविलाइजेशन में और आईवीसी में, सब में सेम से कॉइन थे। अब तुम सोचो कि इन सब सेम कॉइन्स का रीज़न क्या हो सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड तो हुआ ही होगा, है ना। तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी डिबेटेबल है, बट लेट इट बी। अब सुनो, पॉलिटिशियंस क्या थे हड़प्पा के अंदर ना, सुनो ये मैं ये वाला पॉइंट बता रही हूँ, इसका सेकेंड वाला पढ़, इसके अंदर ना कोई टेम्पल वगैरह नहीं थे, लोगों ना एक आइडेंटिटी को पूछते थे। एंड यहाँ पे ना मर्चेंट्स था, जैसे लोग जो सुपीरियर थे ना, जिन्हें ऊपर माना जाता था वो ऊपर रहते थे, और जो लोअर थे, लोअर उसमें आते थे, वो सब नीचे रहते थे। और तुम्हें पता है रूल अपर वाले ही करते थे। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा ऐसे डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज काफ़ी लोगों का एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है, काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा नहीं था, ठीक है। वेपन्स आर रियली फाउंड, वेपन्स नहीं थे, ठीक है। अब हमारे पास रिलीजियस आ रहा है। रिलीजियस में क्या था, ये देखो, ये ऐसे मंदिर में जाके ना भगवान को नहीं पूछते थे। अपन जानते हैं अपन के हिंदू में तो कितने 33 करोड़ देवती देवता है, लाइक अलग अलग रिलीजियस में, लाइक मुस्लिम्स में दे प्रे टू ओनली अल्लाह, एंड ऐसे ही अलग अलग उसमें एक पर्टिकुलर मतलब गॉड्स हैं। लेकिन अपन के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अपन के यहाँ इतने देवता हैं, लाइक वी प्रे टू वॉट एवर, एंड लाइक वी प्रे टू एवरीथिंग विच इज़ नियर अस, लाइक गाय माता को भी अपन पूछते ही हैं, है ना। अपना हिंदू का मतलब ऐसे बहुत वाइड वैरायटी है। सो लेट्स गो। अब यहाँ पे क्या था, ये भगवान जी को नहीं पूछते थे, ये ना एक पूछते थे मेल आइडेंटिटी को और एक फीमेल को। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेल को क्या बोलते थे और ये फीमेल को क्या बोलते थे। अब सुनो मैं बता रही हूँ, ये जो ग्रीन येलो कलर से अब मैं लिखूँगी ना, ये मेल गॉड के बारे में। मेल गॉड जो थे ना, उन्हें हम पशुपति महादेव भी बोलते थे, और ये कहीं ना महादेव से होते थे। तुम्हें पता है इनकी जो इमेज थी ना, वो कैसे बनी हुई थी कि ये जो पशुपति महादेव थे ये बैठे हुए थे, और इन्हें चारों तरफ से 4 एनिमल ने घेरा हुआ था, जो कि थी एलिफेंट, टाइगर, रैनो एंड बुल, ठीक है। और जो हमारी माता थी ना, मदर गॉडेस थी, उन्हें वो टेराकोटा का फिगर थी, और उन्हें ना हम मातृशक्ति भी बोल सकते हैं। जो फीमेल थी उन्हें मातृशक्ति बोल सकते हैं। आई नो मातृशक्ति में डबल टी है, सही कर लेना, बिकॉज मैं लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। एंड लाइक मेल जो है वो पशुपति महादेव थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं शिवा की आइडेंटिटी भी उन्हें माना जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू और यहाँ पे ना लिंगम वर्कशिप होती थी। लिंगम वर्कशिप कैसी, जैसे आई विल एक्सप्लेन यू। अब टेराकोट, अब यहाँ पे ट्री एंड एनिमल के वर्कशिप होते थे। पीपल ट्री की पूजा होती थी यहाँ, पीपल को तो हमारे यहाँ भी पूजा जाता है। तो आईवीसी में ना
पीपल की पूजा होती थी। अब मैं तुम्हें बताई थी कि रिलीजियस क्या था। रिलीजियस में ये था कि जैसे शिवलिंग होती है ना, शिवलिंग की पूजा होती है और उसे ऐसा माना जाता है कि वो आधा स्त्री है और आधे पुरुष के है। तो यहाँ पे ना ऐसा ही था कि लिंगम को पूजा होती थी, जिसे फैलिक भी बोल सकते हैं। अब जिसने पढ़ा हुआ है उसे तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है मुझसे कमेंट में डाल देना, मैं ये टॉपिक भी बता दूँगी अच्छे से, ठीक है। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि अपग्रेड का क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ। एंड इफ़ यू रियली वांट माय नोट्स तो मैं भेज सकती हूँ क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन यही ना कि मैं भेजूँ ही। ठीक है, तुम्हें अगर सही लगता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगी। हाँ, अब अपन आ गए हैं वापस अपने टॉपिक पे, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे कहती है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज, जब स्क्रिप्ट की बात होती है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट की बात यहाँ हो रही है। तुम्हें पता है ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट में क्या करते थे, ये ना इन्हें ना चीज़ें दिखा के बनाना, अलग अलग पेड़ नदियाँ बना के दिखाना, इन्हें ये चीज़ ज़्यादा पसंद थी, इससे ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे। और लैंग्वेज जो इनकी थी वो भी मैं बताती हूँ। तो ये पिक्टोग्राफिक इन नेचर्स थी, ठीक है, और ये अपनी चीज़ों को, भावनाओं को प्रकट करते थे। और इनके पास लगभग 400 से 500 सिम्बल्स थे। 400 से 500 सिम्बल्स, 400 to 500 सिम्बल्स का ये यूज़ करते थे। तो जैसे कि अपन थंब दिखाते हैं या फिर लाइक का साइन करते हैं या फिर विक्ट्री का साइन करते हैं, दैट्स आवर सिंबल। उनके भी अलग अलग सिम्बल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी लैंग्वेज थी ना, उसके बारे में बहुत ही मस्ट फैक्ट है, यू मस्ट नो अबाउट इट। यहाँ पे जो लैंग्वेज थी ना, उसे ऐसे बोलते हैं, इनकी जो लैंग्वेज थी, समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है। अब इनकी जो लैंग्वेज थी ना, वो थी BOUSTOPHEDOX, ठीक है, बोस्टो फेडेक्स। रिमेंबर आई आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर दिस सेशन, और अगर आंसर नहीं मिला ना तो यार क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो क्या बैठे बैठे। सुनो, अब बोस्टो डेक क्या होता है, यूजुअली अपन के हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूजुअली अपन हिंदी में ऐसे 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 लिखते हैं, लाइक दिस साइड, है ना, ऐसे लिखते हैं। और जो लोग उर्दू लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जो लोग उर्दू लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। बट भाई इनका सिस्टम ही अलग था पूरा। अब देखो करते क्या थे, ये पहली लाइन जो थी वो तो ऐसे लिखते थे, दूसरी लाइन ये ऐसे लिखते थे, और तीसरी लाइन ये ऐसे लिखते थे। अब तुम्हें पता है ये कैसा सिस्टम बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे लिखते थे, समझ रहे हैं। बोस्टो फेडेक्स कब हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसके अंदर वो लाइक स्नेक की तरह पूरा ऐसे सिंबल सा बन जाता है, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ गई। हाँ, अगर नहीं समझ में आई स्क्रीनशॉट ले लो, लैंग्वेज क्या थी, बोस्टो फेडेक। और नोट्स चाहिए होंगे मेरे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू ऑल नोट्स, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मिडल ऑफ द। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मेटल था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ नहीं हो रहा था। आई वॉन्ट दिस आंसर इन माई कमेंट बॉक्स, और मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या था आंसर, मैंने इससे ऊपर वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड IVC। अब तुम्हें ये पूछना है कि ये बताना है तुम्हें कि यार ये जो क्या रीज़न था इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का। अब देखो इस पर भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि एक और जो पूरी सिविलाइजेशन थी या फिर कोई कल्चर था उसने इसके ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है। और दूसरा है कि इसकी ना डिक्लाइन और सिविलाइजेशन क्या है। सुनो, इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला है वो ये है कि इसके आसपास वाला जो एरिया था ना वो सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई थी। सैलिनिटी इंक्रीज़ होने से जो इनकी फर्टिलिटी थी सॉइल की वो कम हो गई थी और ये सब मर गए थे। दूसरा, इनके यहाँ फ्लड आ गया था और फ्लड आने की वजह से ये सब की डेथ हो गई थी। दूसरा, इसके अर्थक्वेक आ गया था, अर्थक्वेक से डेथ हो गई थी। और हड़प्पन कल्चर डिस्ट्रॉय बाय इन्वेडिंग आर्यंस आ गए थे। मैंने बोला कुछ कल्चर आ गया था, वो आर्यंस थे, है ना। और एक और कि जानवरों ने इन पे हमला कर दिया था और सूखा पड़ गया था। लाइक अलग अलग फेजेस के अलग अलग मतलब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो ये था अभी तक के हमारे सब चीज़ें। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, रिक्वेस्ट है कि सब कमेंट करके बताना कि आंसर क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु गिव द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। कमेंट डाउन। पहला क्वेश्चन
Second question, which metal is not used in Indus Valley civilization? Comment down below. Third question is, which animal is not found at the time of Indus Valley civilization? ठीक. Next question, what is the name of male deity or male god in Indus Valley civilization? ठीक. Next question is, what is the language of Indus Valley civilization? ठीक है. एंड व्हाट कुड बी द मेजर रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ IVC? ये मैं जितने क्वेश्चंस पूछे इन सब के कमेंट डाउन अच्छे से करो, और जिसका भी आंसर मुझे सारे सही लगेंगे मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी. एंड लाइक हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक लाइक कुछ ही आर में आ जाएगा, एंड दैट मस्ट बी वैदिक कल्चर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स करो या टेलीग्राम कर लेंगे, वहाँ पे मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगी. बिकॉज वीडियो में ज़्यादा बातें करेंगे तो इट्स गॉट लॉन्ग एंड इट्स गॉट टू हैक्टिक. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे वैदिक कल्चर शुरू हो जा रहा है. ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.